जी, अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी के शहर बर्लिन से मैं माबाश खान इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। आज हमारा प्रोग्राम था बच्चों में डिप्रेशन के हवाले से, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। सच पूछे तो मुझे ऐसा लगा कि हम जो अपने आप को बड़ा परफेक्ट समझते थे और समझते थे कि जी हमने बहुत अच्छी जो है ना वो पेरेंट्स हैं हम, और बहुत बहुत अच्छे जो है ना मामलात चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, हम भी बहुत सारी जगहों पे गलत थे या हैं और हमारे बच्चे सही हैं। तो आज वैसे तो मैं बच्चों के हवाले से बहुत सारे जो है ना वो वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ उनकी तरबियत के हवाले से। आज जो बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी वो इंतहाई अहम टॉपिक है, और शायद के जो है वो वालिदैन इस बारे में नहीं सोचते। जैसा कि कहते चाहिए ना कि हम लोग जब शादी होती है तो ये हमारा दीन का हिस्सा है कि औरत का नान नफ़का जो है ना वो मर्द के ज़िम्मे है। तो जिस तरह औरत का नान नफ़का मर्द के ज़िम्मे करार दिया गया है, और मेरे ख्याल में उम्मीद भी है कि बहुत सारी जगहों पे इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो मर्द है वो अपनी बीवी को, जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के लिए यकीनन कोई ना कोई उसको पॉकेट मनी देता होगा। तो जिस तरह से आप अपनी बीवी के लिए पॉकेट मनी का इंतज़ाम करते हैं, उसी तरह आप पर लाजिम है कि आप जर्मनी में रहते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, मिडिल ईस्ट में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, आपकी जो भी करेंसी है, आप यूरो में हैं, आप पाउंड में हैं, आप जो है वो रुपीज़ में हैं, आप जो है वो डॉलर में हैं, जिसमें भी आप कमाते हैं, आप पर लाजिम है कि आप अपने बच्चों को पॉकेट मनी ज़रूर दें। जिस तरह बीवी का ये हक है कि वो उसके शौहर की कमाई पे नान नफ़के का कि आप उसको 50 यूरो देते हैं, आप उसको 100 यूरो देते हैं, जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी बसात है, आप उसके मुताबिक उसको अदायगी करते हैं और वो उसकी मालिक होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपके बच्चों को भी यह हक है, अगर वो छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर वो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं तो 1 यूरो, $1 आप उनको पर वीक ज़रूर दें, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से, मतलब कहना चाहिए ना कि आप अपना जो कहते हैं ना टिफ़िन बॉक्स जो है वो आप उनको ज़रूर दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है कोई एक दिन ऐसा ज़रूर रखें जिसमें बच्चों के हाथ पे 1 यूरो या 2 यूरो उनको दें, ताकि वो उससे अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ ख़रीद सके, अपने बच्चे अपने दोस्तों के साथ कुछ लेने जा सके, या कहीं भी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जब बच्चे जो है वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से कुछ खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, बेशक आप उनको लेकर दें, लेकिन कुछ पैसे ऐसे होने चाहिए जो उनकी पॉकेट मनी के हिसाब से उनको दें। उसके बाद वो उसका जो करें, नज़र आप ज़रूर रखें कि उन्होंने उन पैसों का क्या किया है, लेकिन बहरहाल वो जो खुशी और एक इत्मीनान और एक अपना, मतलब कहना चाहिए ना कि वो मैं लफ्ज़ों में यहाँ नहीं बयान कर सकती। यकीनन जिस वक्त आप अपने बच्चों के साथ ये मामला करते होंगे, या अगर नहीं करते तो ज़रूर करें कि अगर वो कहीं किसी भी कहीं भी स्कूल के अलावा भी अगर वो कहीं जाते हैं और उनको वहाँ पे कोई कैंटीन है, कोई दुकान है, क्योंकि जर्मनी में तो स्कूल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे स्कूल्स में कैंटीन्स नहीं होती हैं। हाँ, जो बड़े क्लासेस के बच्चे होते हैं वहाँ कैफेटेरियाज होते हैं। बच्चे वहाँ जाके जो है वो कैफेटेरिया से कुछ खरीद सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठ सकते हैं, स्कूल से बाहर जाके कुछ खा सकते हैं, या फिर ये है कि जो यहाँ पे जो छोटे स्कूल क्या, छोटे बच्चों के जो स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल्स जिसको कहना चाहिए, वो सेकेंडरी स्कूल की बात है जहाँ कैफेटेरियाज होते हैं। ये प्राइमरी स्कूल की बात है कि यहाँ पर जो है वो कभी कभार जो है हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा जो है ना वो कूखन फेरकाउफन का दिन होता है, यानी कि केक्स जो है वो बच्चे जो है ना अपने अपने घरों से बना के लाते हैं और फिर उसको बेचते हैं। तो उसके लिए आप अपने बच्चों को जो है वो 1 यूरो, 2 यूरो, 1.5 यूरो ज़रूर दें, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ ख़रीद के खा सके। वरना ये है कि मंथली उनका जो है वो कोई पॉकेट मनी उनको दें, वीकली दें, डेली की बेसिस पे देना चाहते हैं तो वो भी दें, बहुत ज़्यादा ना दें, थोड़ा बहुत दें, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छे से पॉइंट के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।